नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फॉर यू में। आज मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जिस जगह का नाम मटिहानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जगह का नाम मटिहानी क्यों है, क्योंकि इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी हिस्ट्री है कि ये जगह वो जगह है जहाँ सीता माता की शादी से पहले जो एक मटकोर, जो एक मिथिला की शादी में एक विधि रिवाज है, वहाँ उसमें क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी ली जाती है। तो यहीं से राम जी और सीता की शादी में मिट्टी ली गई थी, तो इस जगह का नाम मटिहानी पड़ गया। वो विधि जो जिसमें मिट्टी ली जाती है उसको मटकोर बोलते हैं हमारे मिथिला में। आइए हम आपको दिखाते हैं ये जगह। देख सकते हैं ये एक बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक किला जैसा है। मठ बोलते हैं इसको, मटिहानी का। यहाँ पे साधु संत लोग निवास करते हैं। काफ़ी हिस्टोरिक है, काफ़ी पुराना है, बहुत ही पुराना है। यहाँ पे साधु संतों के भोजन का डेली ही आयोजन किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कुछ पैसा नहीं लिया जाता है। मटिहानी जहाँ रहते भी बहुत सारे साधु संत हैं। अभी आप देख सकते हैं इस जगह को, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही बड़ा तालाब है और तालाब के उस किनारे आप एक छोटा सा मंदिर देख पा रहे होंगे। वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कितना क्लियर दिख रहा है आपको, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो मंदिर दिख रहा है मुझे। अभी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मटिहानी जगह जो है वो देख सकते हैं आप, महोत्तरी बन गया है और नगर पालिका ना, मटिहानी नगर पालिका बन गया है, जिस वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट की वो देख सकते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा वो बस स्टैंड है, वहाँ पे मटिहानी नगर पालिका लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से यहाँ का डेवलपमेंट अब किया जा रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से। इस जगह ये देख सकते हैं, ये मटिहानी बस स्टैंड है। इसके ठीक सामने वो तालाब है जहाँ पे माता सीता ने मटकोर की विधि संपन्न की थी। जो मिथिला के लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ को। और ये बस स्टैंड, यहाँ से नेपाल के हर जगह के लिए बस मिलती है। हर जगह आप जा सकते हैं नेपाल, चाहे वो आपको काठमांडू जाना हो, जनकपुर जाना हो। ये देख सकते हैं, ये सारी जगह हैं और उनका किराया भी वहाँ यहाँ पे मेंशन्ड है। किलोमीटर है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये किलोमीटर है। तो ये इस जगह से कौन सी जगह की कितनी दूरी है वो भी मेंशन्ड है। तो खूबसूरत दिख रहा है ये तालाब। यहाँ से गंगा आरती भी होती है अभी। हाँ, गंगा आरती, हाँ, जैसे बनारस में यहाँ पे शाम को गंगा आरती की जाती है। ये देखिए हमारे पीछे कुछ बच्चे आते हुए, हाय बोलो सब। ये मटिहानी जगह के कुछ बच्चे हमारे पीछे आते हुए, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस शाम को गंगा आरती की जाती है। बृहस्पतिवार को थर्सडे को यहाँ पे गंगा आरती की जाती है, ठीक उसी अंदाज में जिस अंदाज में बनारस में आरती होती है, शाम को गंगा आरती होती है। तो धीरे धीरे ये जगह काफ़ी डेवलप होता जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर है, पहले ये इतना डेवलप नहीं था, बट अब जब नगर पालिका जब से आई है मटिहानी में, तब से इस जगह का इम्पोर्टेंस अब धीरे धीरे शेप ले रहा है। लोग यहाँ पे डेवलप होते जा रहे हैं और इस जगह को भी देख सकते हैं आप, काफ़ी डेवलप किया गया है। गंगा आरती आगे वाले पार्ट से यहाँ से होती है आगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे गंगा आरती की जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि थर्सडे को यहाँ पे आके आप सबको गंगा आरती की रिकॉर्डिंग दिखाऊं। ये महादेव का यहाँ पे मंदिर है। शादी से पहले यूजुअली आप जानते होंगे, अगर आप एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे, शादी से पहले महादेव का आशीर्वाद लिया जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। कभी सीता माता ने यहाँ भी पूजा की होगी, यहाँ पे पूजा अर्चना करके महादेव से शादी से पहले आशीर्वाद दिया होगा। ये देख सकते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे गंगा आरती की जा सकती है, की जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह। अगर आप कभी यहाँ आना चाहें, कभी इस जगह को विज़िट करना चाहें, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैप का लिंक आपको दे दूंगा, जीपीएस लोकेशन बता दूंगा, इसका लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दूंगा। तो आप मैप से भी आ सकते हैं। अगर आना हो, अगर आप बस से आना चाहते हैं या फिर किसी और ट्रैवल मीडियम से आना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका मैप और डायरेक्शन भी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप कभी आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। और अगला वीडियो जो मैं बनाऊँगा यहाँ पे रिकॉर्ड करके आप सबके लिए लाऊंगा, वो फुलहर का होगा। पहले तो गंगा आरती को रिकॉर्ड करूंगा और फिर फुलहर का करूंगा, जहाँ पे राम और सीता का पहली बार मिलन हुआ था। तो आप देख सकते हैं ये वो महादेव मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो हम जाके यहाँ पे आशीर्वाद लेंगे।
यहाँ से कुछ बच्चे मिले हैं जो फिर काफ़ी इंटरेस्टेड थे हमारे ब्लॉग शूटिंग में। वो पीछे पीछे आ रहे थे, वो रिकॉर्ड करना चाह रहे थे अपने आप को, तो वो कुछ कहना भी चाह रहे थे। तो मैंने सोचा उनको इस वीडियो में इंक्लूड करूं, उनसे कुछ जो उनके इनपुट्स है वो भी लूं। तो ये 3 बच्चे अभी हमें मिले हैं, आइए जानते हैं उनसे इस जगह के बारे में। चलो चलिए अपना अपना नाम बताइए सब। मेरा नाम है ऋतिक कुमार मंडल। ऋतिक कुमार मंडल, रोशन कुमार मंडल, जिगर कुमार मंडल, आदर्श कुमार ऋतिक, रोशन और जिगर, आदर्श कुमार मंडल, आदर्श कुमार मंडल। ठीक है, बताइए क्या बताना चाहेंगे इस जगह के बारे में। ये 5 साल पहले इसको इस गाँव को पूछता भी नहीं था। हाँ और कि नहीं, जो अति 10 साल पे 5 साल पे जो आता है ना, जो बोल रहा है ये कौन जगह है, हाँ बोल ही नहीं रहा है ये मटिहानी है। मटिहानी है, बहुत ज़्यादा करेक्ट। डेवलप हो गया इस वजह से। काफी ज्यादा चेंज हो गया है, बहुत बदल गया है ना। हाँ, बदल गया है। ठीक है, और क्या है? और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं यहाँ पे आसपास में? बहुत वहाँ पर स्थान है, वो गंगा आरती में कितना भीड़ होता है यहाँ पे? बहुत भीड़ होता है। 5-6 हजार आदमी आते हैं। नहीं, 3-4 हजार लोग आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। वहाँ पर आती लक्ष्मी नारायण मैया का जो हाँ, ये है, वो है। हाँ। ये दुर्गा जी का मंदिर है, ये झूलन घर है। हाँ। ये है। तो देख सकते हैं ये जो ऋतिक है हमारा दोस्त ऋतिक मंडल, वो एक छोटा सा टूरिस्ट गाइड की तरह काम करता हुआ हमको बताता हुआ कि कौन सी जगह पे क्या है और कौन कौन सी जगह का क्या इंपॉर्टेंस है। वो सब जगह का बताओ तो बाबू, कितना इंपॉर्टेंस है, क्या होता है वहाँ पे? नहीं, देखिए उस वाला में जो मुझ देते हैं ना, हाँ। उसको खत्म कर देता है। उसमें जो वहाँ पर एक पोखरी है ना, उस वाला पर 2 मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? अच्छा। अभी बच्चा का जो हम सब जला में रहता, हमारा पापा जी रहता ना, हाँ। एक धोबिया रहता ना, मछली पकड़ने गया तो वो डूब ही गया। अच्छा। एक आदमी जो वहाँ पर जो खारा मुर्गा जो 2 बेर जो खारा आता ना, उसको चेतावनी दिया लक्ष्मी नारायण माता, जो नहीं खाओ, नहीं कर सपना में बहुत अच्छा, मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि तू ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पे अगर कोई पेशाब कर दे या गंदा कर दे तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। ओके, समझ सकते हैं। मतलब ये ऋतिक ऐसा बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यदि आप इस जगह का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इस जगह को गंदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म में वो खराब होता है, उन लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। हाँ, आगे बोलिए। उसमें जो मुर्ता है ना, तो हाँ। बहुत खराब चीज होता है। हाँ। उसमें डुबा के मरता है। तो वहाँ पर जो आते हैं ना, 2-3 रन मार लिए वो आदमी, हाँ। और तब जब काटने गए तो उसको डुबा ही दिया। अच्छा, तो मतलब वो वर्ड को ऋतिक इतने अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रहा था, बट कहने का मतलब उसका ऐसा है, वो थोड़ा मैथिली में भी बोल रहा है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर आप इस धर्म को, इस जगह को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं रहेंगे, तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे ऋतिक? तो हमारे ये दोस्त, छोटे छोटे दोस्त, जो कि हमें काफ़ी कुछ यहाँ के बारे में बताते हुए, अब दोस्तों आपको अगर इनकी बातें यहाँ पसंद आई हुई तो आप इस चैनल लाइक जरूर बनता तो है। इनके लिए लाइक जरूर बनता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। ये ऋतिक है, ये आदर्श है और ये जिगर है। तीनों के लिए एक लाइक बनता है। आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके भी आएंगे, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं हम। जब खुद भी बोलेगा लाइक सब्सक्राइब। हाँ, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। गुड, थैंक्स। बच्चों का तो इन बच्चों ने आपके से रिक्वेस्ट किया है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के लिए, तो आप जरूर उनकी बात माने। एक छोटे टूरिस्ट गाइड के लिए हमारा इन छोटे टूरिस्ट गाइड के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये जगह। यहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है। सामने ये महादेव का मंदिर और यहाँ पे सामने में गंगा आरती। क्या बेहतरीन जगह है ये, देखिए। जैसा कि ऋतिक बता रहा था कि 5 साल पहले इस जगह को कोई इतने अच्छे से जानता भी नहीं था। यही होता है कि जब तक आप अपने जगह के इम्पोर्टेंस को लोगों को नहीं बताते हैं, तब तक आपकी जगह का इम्पोर्टेंस लोगों को पता नहीं चलता है। तो इस जगह को 5 साल पहले कोई ठीक से जानता भी नहीं था। शायद हम लोग यहाँ के निवासी हैं तो हम लोग जानते हैं, बट बाकी के बाहर के जो लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि मतलब यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के मीडियम से मैं आप लोगों को इस जगह की इम्पोर्टेंस बताऊँ। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि राम और सीता की जो शादी हुई थी उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से जगह पे शादी हुई थी, क्या कौन कौन से जगह पे कौन कौन से रिवाज किए गए थे। तो ये वो जगह है, मैंने जैसा बताया आज आपको कि यहाँ पे मटकोर किया गया था। मटकोर मिथिला में एक बहुत ही फेमस रिवाज है और शादी से पहले होता है, जो शादी से पहले होता है मैथिल विवाह में। तो ये वही जगह है मटिहानी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को इस जगह का
इम्पोर्टेंस पता चले। सन्नी कुछ बोलना चाहोगे? सन्नी भी है मेरे साथ में। हाँ, लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओहो वाओ, थैंक यू। बच्चे भी हमारे छोटे छोटे सपोर्ट में ही बच्चे, ये बच्चे